बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों अज़ीज़ों, इस्लामी साल का ये तीसरा महीना माह रबीउल अव्वल, जिसकी आज 15 तारीख़ है, पहली जुमा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की गई थी और इस माह की दूसरी जुमा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम और आपकी वफ़ात के ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशे गुजार की गई थी। और आज इस महीने की तीसरी जुमा है, तो आज हुज़ूर पाक अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी के कुछ हालात और कुछ वाक़ियात बयान होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना कर सुनकर उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको मालूम है कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए हैं। यतीम किसे कहा जाता है? यतीम वो बच्चा कहलाता है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो उसके बालिग होने से पहले। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत थी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला शादी होने के चंद महीने के बाद ही ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उनको मदीने मुनव्वरा भेजा था ताकि वहाँ से कुछ खजूरें इकट्ठी करके लाएं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वहीं पर इंतकाल हो गया। जैसे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उसके चंद महीनों के बाद मक्का मुकर्रमा में इसी माह की 12 तारीख को शहर मक्का के अंदर बीबी आमिना के पेट से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। कि देहात की आबो हवा बड़ी खुशगवार हुआ करती थी और वहां पर साफ सुथरी अच्छी फसी व बलीग अरबी बोली जाती थी, इसलिए बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के चंद दिनों के बाद एक देहात में भेज दिया गया, बल्कि एक देहात की खातून जिनको हलीमा सादिया कहा जाता है वो आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर 4 साल तक रखी। 4 साल वहां पर हुजूर रहे, या बाज़ रिवायत के मुताबिक 6 साल रहे। 4 साल के बाद हलीमा सादिया ने लाकर बीवी आमिना के हवाले कर दिया, यानी जिसका बच्चा था उसके हवाले कर दिया। बीवी आमिना ने अपने नन्हे सर के 6 साला बच्चे को लेकर मदीने मुनव्वरा गई, इसलिए कि शौहर का मज़ार वहीं पर था हज़रत अब्दुल्ला का, और कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी आमिना, उम्मे ऐमन खादिमा आपकी नौकरानी और हुजूर 5-6 साल के बच्चे, ये तीनों मिलकर मदीने मुनव्वरा गए। मदीने मुनव्वरा में 1 महीना क़याम किया, फिर वापस मक्का मुकर्रमा आने लगे कि रास्ते ही में मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है जो हजरत हज उम्रे को गए होंगे उनको बतलाया गया होगा या उन्होंने देखा होगा कि मकाम है, मकाम अबवा। वहां पहुंचते ही आपके वालिदा की बीवी आमिना की तबीयत खराब हो गई और तबीयत नहीं संभल सकी, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अब देखिए इधर हुजूर कितने साल के हैं? 5 से 6 साल के बच्चे हैं और सफर में वहां न कोई यार है, न कोई मददगार है, न कोई आपके आंसू पोंछने वाला है। किस कदर परेशानी का आलम। 5-6 साल के बच्चे की मां का इंतकाल हो जाए और कोई दिलासा देने वाला ना हो, कोई सब्र के तलकीन करने वाला ना हो, कोई आंखों के आंसू पोंछने वाला ना हो, तो अंदाजा लगा क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर।
लेकिन हुजूर को बहुत बड़ा बनना था और पैगंबर आखिर ज़मा बनना था और तमाम अंबिया के इमाम आपको बनना था, इसलिए इन हालात से आपको गुजारा गया। चुनांचे वहीं पर मकाम अबवा पर आपके वालिदा को दफन किया गया और साथ में जो नौकरानियां आपकी बांधी थी वो हुजूर को लेकर, जो बड़ी वफादार खातून थी, ये हुजूर को लेकर मक्का मुकर्रमा आई और पूरे रुदार सफर हुजूर के दादा को सुनाई कि इस तरीके से तबीयत खराब हो गई, इंतकाल हो गया और वहीं उनको दफन कर दिया गया। यह आपका यतीम पोता ये आपके हवाले है। हुजूर को दादा के हवाले कर दिया गया। दादा ने अपने यतीम पोते को गले लगाया और बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत के साथ आपके साथ पेश आया करते और आपकी बड़ी खातिर तवाज़ो किया करते थे। लेकिन वो भी 100 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके थे और 2 साल के बाद ही, यानी हुजूर की उम्र मुबारका 8 साल है, उधर हुजूर के दादा का भी इंतकाल हो गया। अभी 8 ही साल की उम्र है, दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के परवरिश में आए, ख्वाजा अबू तालिब उनका नाम है, उनके परवरिश में आए और उन्होंने भी अपने यतीम भतीजे की बहुत ज्यादा इज्जत की, खातिर तवाज़ो की। अपने बच्चों से ज्यादा इस यतीम भतीजे को दिल लगाया करते थे, हमेशा अपने साथ में रखा करते। जब तक हुजूर मौजूद नहीं होते दस्तरखान पर, जब तक खुद खाना नहीं खाते थे। यही वजह है कि जब तक ख्वाजा अबू तालिब जिंदा रहे, किसी दुश्मन के मजाल नहीं थी खुल्लम खुल्ला आप पर हमला करे, हुजूर पर हमला करे, किसी के मजाल नहीं थी। पूरी तरीके से सपोर्ट किया करते थे। और जैसे आपकी उम्र 12 साल हुई तो आपने लोगों की मजदूरी भी की, यहां तक कि मक्का के बहुत सारे लोगों की बकरियां भी चराई, कि 12 साल की उम्र ही से ये शऊर आप अलैहिस्सलाम को पैदा हो गया था कि आप अलैहिस्सलाम मेहनत मजदूरी किया करते थे। चूंकि आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब गरीब थे और गरीबी के साथ में कसीरुल अयाल थे। कसीरुल अयाल का मतलब यह है कि बच्चे उनको ज्यादा थे और हुजूर नहीं चाहते थे कि मैं अपने चचा पर बोझ बनूं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ कमाकर अपने चचा को लाकर दिया करते थे ताकि उनके लिए कुछ सहारा हो और मैं अपने गरीब चचा पर बोझ ना बनूं। चुनांचे एक मर्तबा का वाकया है, आपको सुनकर हैरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा, चूंकि हुजूर के चचा ताया 12 थे, हुजूर के वालिद साहब को शामिल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर गए और घर जाने के बाद उनसे यह कहा कि हमारे छोटे चचा या जो उम्र थी होगी उनकी, अबू तालिब, जो कसीरुल आयाल हैं और गरीब हैं और बच्चे ज्यादा होने की वजह से घर के गुजर बसर बड़ी तंगी के साथ उनका होता है। मेरी एक राय यह है कि चचा जान, उन चचा का एक बच्चा आप अपने निगरानी में परवरिश में ले ले और एक बच्चे को मैं अपने परवरिश में ले लेता हूं ताकि चचा का कुछ बोझ हल्का हो जाए। चुनांचे दोनों चचा भतीजे मिलकर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर ख्वाजा अबू तालिब के घर गए और जाने के बाद अपने आने का मकसद उनके सामने रखा। हम कि इसलिए आए हैं ताकि आपका कुछ बोझ हल्का हो। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों में से एक एक बच्चे को हम दोनों एक ले लें ताकि आपका बोझ हल्का हो और आपकी तंगी में कुछ हम आपका सहारा बन सकें। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, ये मेरा बच्चा है, इसको मेरे पास रहने दो और बाकी जिसको चाहे ले लो। चुनांचे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालिबन हजरत जाफर को हजरत अब्बास अपने परवरिश में ले लिए कि उनके साथी रहेंगे, उनके घर में खाएंगे पिएंगे, वही उनकी परवरिश करेंगे, वही उनकी निगरानी करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके एक छोटे सर के 5 साल के बच्चे को अपने निगरानी में ले लिया, अपने तरबियत में ले लिया कि वो हुजूर के दस्तरखान पर खाएंगे, हुजूर के घर में रहेंगे और हुजूर ही उनकी निगरानी करेंगे, सारी जिम्मेदारियां हुजूर ही निभाएंगे। 5 साल के थे वो बच्चे। जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम है शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के घर में रहा करते थे। आगे चलकर ये हुजूर के दामाद बने हैं हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज नौजवानों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह वाकया हम सब के लिए दर्स इबरत है। दर्स इबरत है कि आज कोई है ऐसा भतीजा जो अपने गरीब चचा के लिए सहारा बने? ऐसा है कोई मालदार भतीजा जो अपने गरीब ताया के लिए सहारा बने? कोई है ऐसा भाई जो अपने गरीब बहन के बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का जिम्मेदार बने? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो बुजुर्गों और दीनी भाई अजीज नौजवानों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ये सीरत तैयबा और आपकी जिंदगी का ये पाकीज़ा वाकया हमें ये इबरत दिलाता है, हमें ये नसीहत दिलाता है कि अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है, अल्लाह ने हमें रुपया पैसा दिया है, हम नाज़ो नियमत में अपने जिंदगी गुजारते हैं और अपने बाल बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और बहुत ऐशा आराम के साथ अगर में हैं, तो हम अपने एक गरीब बहन के एक बच्ची को या एक बच्चे को अपने घर लाकर उसकी तालीम की और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले लें, तो मैं समझता हूं कितना बड़ा सवाब होगा। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से इस गए गुजरे जमाने के अंदर 100 शहीदों का सवाब उसके नामे आमाल में दर्ज होगा। 100 शहीदों का। अगर अपना कोई गरीब भाई है, बहन है, चचा है, ताया है, खाला है, मामो है, तो ये करीब के रिश्तेदार कहलाते हैं, ज़वील अरहम कहलाते हैं। एक हक बनता है कि ये किया जाए। इतनी पाकीज़ा जिंदगी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने गुजारी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने चचा पर बोझ नहीं बने, बल्कि चचा का बोझ हल्का किए हैं आप। ये बनना चाहिए। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का और हमारे नौजवानों का यह अलमिया है कि दूसरों के लिए क्या सहारा बनते, अपने बूढ़े बाप पर बोझ बने हुए। कमाएंगे कुछ नहीं, कमाकर लाकर कुछ नहीं देंगे, बल्कि इस बात के ख्वाहिशमंद रहेंगे कि हमारे सारे नाज़ो नखरे हमारा बाप पूरा करे, खुद घर चलाए और सारे घर के अखराजात बर्दाश्त करे। हम 22 साल के, 20 साल के, 25 साल के हो गए, बाज 30-30 साल के हो गए हैं। बच्चे के 30 साल की उम्र के होते हुए सारे उसके नाज़ो नखरे बाप बर्दाश्त कर रहा है। अजीज नौजवानों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का यह वाकया हमें दर्स इबरत दिलाता है कि हम न अपने माँ बाप के लिए बोझ बने, न किसी और के लिए बोझ बने। अल्लाह ताला हमें सही समझ बूझ अता फरमाए। कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी आप अलैहिस्सलाम की, कितनी सुथरी जिंदगी थी आप अलैहिस्सलाम की, कितने दूर थे आप अलैहिस्सलाम बुराइयों से और उस मुआशरे से। जैसे आज हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की बुराइयां आम थी, आम हैं, और उस जमाने के अंदर भी थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी बुराइयों से दूर थे। कभी आप किसी बुराई के करीब नहीं गए। हुजूर के जमाने का वाकया है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ बकरियां चरा रहे हैं, और उस जमाने के अंदर शहर के करीब फासले पर कुछ बकरियों के रेवड़ रात में भी बाहर रोक दिया करते थे, और शहरों में कुछ खेल तमाशे, नाच गाने हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथी और आपके दोस्त बारी बारी से आकर, कुछ वहां रहते, कुछ आकर शहर में वो खेल तमाशे, नाच गाना देखा करते थे। शहर मक्का में आकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 से 15 साल के दरमियान है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने इसरार किया कि आप भी तशरीफ ले जाएं, आप भी शहर में जाकर नाच गाना देखकर आएं,
खेल तमाशा देखकर आए। हुजूर बिल्कुल नहीं चाहते थे और ना हुजूर ने इरादा किया, लेकिन आपके दोस्तों और आपके इसरार की वजह से, आपके साथियों की इसरार की वजह से आप अलैहिस्सलाम उस जगह से जहां पर बकरियों के रेवड़ को रोका गया था, दोस्तों के इसरार पर शहर मक्का का रुख कर रहे हैं। क्यों रुख कर रहे हैं? इसलिए कि दोस्तों ने बतलाया था कि वहां पर नाच गाना होता है, खेल तमाशे होते हैं। कुर्बान जाइए पैगंबर अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा सीरत तय्यबा पर कि हुजूर अपने साथियों के पास से रवाना हुए। शहर मक्का में दाखिल होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आप पर ऊंघ आई, आप जमीन पर बैठ गए, यहां तक कि आपको नींद आ गई, जमीन पर लेट गए। पूरी रात गुजर गई और सूरज निकल गया। सूरज की किरणें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए और फिर आंख मलते हुए, आंख पोंछते हुए आप अलैहिस्सलाम शहर में आने के बजाय उसी तरफ बकरियों के रेवड़ की तरफ अपने मजदूरी के लिए, बकरियों को चराने के लिए अपने साथियों के पास तशरीफ ले गए। लेकिन अल्लाह ने इस बात को गवारा नहीं फरमाया कि हुजूर शहर में आकर वो खेल तमाशे देखे, नाच गाने देखे, ताकि आइंदा क़यामत तक आने वाला कोई बदनसीब ये न कहें कि हुजूर भी तो बचपन में देखते थे, वो सुनते थे। ये दाग और ये धब्बा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जिंदगी पर, आपके सीरत तय्यबा पर न लगे। अल्लाह पाक ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इसी वजह से मासूम कहा जाता है, मासूम अनिल खता, कि आपने कभी किसी बुराई को न किया, न बुराई का इरादा किया। देखा आपने कितनी पाकीज़ा जिंदगी आप अलैहिस्सलाम। अजीज नौजवानों और दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह वाकया भी हमें ये इबरत दिलाता है, नसीहत दिलाता है कि हम भी नाच गानों से, खेल तमाशों से, ढोल धमाकों से और म्यूजिक से अपने आप को दूर रखा करें। आज इस कदर हमारे नौजवान मोबाइल के चक्कर में म्यूजिक के और नाच गानों के और गाने बाजे के दीवाने हो गए हैं कि अल-अमान वल हफीज, अल-अमान वल हफीज। कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो इसके शौकीन हैं, क़यामत के दिन शीशा पिघलाकर कानों में डाला जाएगा, शीशा पिघलाकर। हुजूर को ऐसे कितनी नफरत थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं और वहां जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम किसी गर्ज से किसी तरफ जंगल में तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों में बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी जिस पर गाना गाया जाता है, एक सुरीली आवाज उसमें निकलती है। जैसे ही वो बांसुरी की आवाज हमारे नबी अलैहिस्सलाम के कान में पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को उठाकर अपने कानों में रख लिया ताकि वो बांसुरी की आवाज और गाने की आवाज आपके मुबारक कानों में न जाए। साथ में हजरत अबू तलहा अंसारी थे, कानों में उंगलियों को रखते हुए आगे गुजरे और कानों में उंगलियां रखते हुए ही आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू तलहा, क्या उस चरवाहे के बांसुरी की आवाज आ रही है? हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी चरवाहा करीबी है, उसकी आवाज आ रही है। आप अलैहिस्सलाम कानों में उंगलियां रखे रखे आगे बढ़े। काफी दूर जाने के बाद फिर पूछा हुजूर ने, अबू तलहा, क्या बांसुरी की आवाज आ रही है उस चरवाहे के जो चरवाहा जानवरों को चराता हुआ उस बांसुरी पर बांसुरी बजा रहा था, गाना गा रहा था? अबू तलहा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम काफी दूर तो निकल चुके हैं लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी और आगे बढ़े, कानों में उंगलियों को रखकर आगे बढ़ने के फिर पूछा कि क्या आवाज आ रही है चरवाहे के बांसुरी की? तो अबू तलहा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी आवाज नहीं आ रही है। तब आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कानों से उंगलियों को निकाला और निकालने के बाद क्या फरमाया सुनिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि अबू तलहा, गाने और बाजे की आवाज और बांसुरी की आवाज जब सुनी जाती है तो इंसान के दिल में बुराइयां ऐसी उगती हैं, उमंग आती हैं और बुराइयां करने को दिल चाहता है।
जैसे कि बंजर जमीन पर बारिश गिरने की वजह से सब्जा और घास उगने लगती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो आज किस कदर हम इसके शौकीन हो गए, बाजों के, नाच के और म्यूजिक के। पिछले दिनों अभी 12 रबीउल अव्वल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुबारक तारीख गुजरी है। चाहिए तो यह था कि उस दिन हम जहां खुशी का इजहार करते, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए हम ढेर सारा दरूद शरीफ पढ़कर आपको पहुंचाते, जिससे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुशी होती और आप अलैहिस्सलाम पर रहमतों बरकतों की बारिश होती। और उस दिन हम कुछ इरादा करते कि इंशाअल्लाह आज से हम कुछ सुन्नतों पर अमल का इरादा रखते हैं, ताकि अल्लाह हमारा परवरदिगार भी हमसे खुश होता। लेकिन उस दिन 12 रबीउल अव्वल को हमारी गली कूचियों में यह बात सुनने को हमें मिली भाइयों, कि जिस बाजे को, जिस नाच को, जिस गाने को और जिस आवाज को हुजूर ने हराम फरमाया, और जिस आवाज को सुनकर हुजूर ने अपने मुबारक उंगलियों को कानों में रख लिया, हुजूर के पैदाइश के दिन हुजूर के नातों और हमदों के जरिए से नाचा गया, गलियों में कव्वाली बजाई गई और म्यूजिक पर नाते बजाई गई। क्या गजब है, ये हुजूर का अदब है, हुजूर की तौकीर है, क्या हुजूर की तौहीन है ये? याद रखना मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कव्वाली जिसमें खुदा का नाम लिया जाता है, बुजुर्गों का नाम लिया जाता है, आका दो जहां का नाम लिया जाता है, नात जिसमें पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा, आपके अखलाक़े हमीदा और आपके औसाफ मुबारका को बयान किया जाता है, जिसमें खुदा का नाम भी आता है। तो ऐसे मौके पर खुदा के नाम के साथ, हुजूर के नाम के साथ म्यूजिक और बजाना और नाचना और इस किस्म की हरकतों के साथ हुजूर की नात पढ़ना या हम्द पढ़ना और उसको सुनना, याद रखो बुजुर्गों और दोस्तों, यह तौहीन है। और हमारे गली कूचियों में और हमारे बच्चों में और हमारे नौजवानों में अगर इस किस्म का देखें हम, तो हम अपना फर्ज समझे कि हुजूर के शान में गुस्ताखी होते हुए सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बचाऊं, आगे बढ़ के रोकना चाहिए कि बेटे तुम क्या कर रहे हो, हुजूर की पैदाइश का दिन है, हुजूर के नात सुन रहे हो या हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। बड़ी कसरत के साथ में यह आज हमारे गली कूचियों में देखने को मिला कि हुजूर के नाते पढ़ी जा रही है बाजे की आवाज पर, गाने की आवाज के अंदर म्यूजिक बज रही है और बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जबकि हुजूर ने म्यूजिक को और नाच गाने को हराम फरमाया है। इसलिए अजीज नौजवानों, यह तहिया कर ले, इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम कव्वाली नहीं सुनेंगे, इसलिए कि बगैर म्यूजिक के, बगैर ढोल के और बगैर बाजे के कव्वाली नहीं होती, इसी वजह से मना है। और इसी तरह नाते नबी जरूर सुनना चाहिए, इबादत है, नात पढ़ना भी सवाब है और नात सुनना भी इबादत है। लेकिन अगर उसमें म्यूजिक आ जाए, बाजा आ जाए, हारमोनियम आ जाए उसमें और नाच गाने के तर्ज पर अगर उसे पढ़ा जाए, तो याद रखना ये गुनाह है ये। इसलिए खुद बचें और दूसरों को बचाएं, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों की इस सिलसिले में निगरानी करें। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे एहतियात बरती, आज हम उसके शौकीन हो गए हैं। क्या बदतमीजी है ये, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पाकीज़ा वाक़या हमारे नौजवानों के लिए दर्स इबरत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी, आपकी जिंदगी का एक एक गोशा और एक एक वाक़या हमारे लिए सबक है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा हमें चाहिए कि हम पढ़ें और बगौर उसको सुने और सुनने के बाद उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। सीरत तय्यबा सुनाने और सुनने का मकसद ही यह होता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से वाकफियत हो, हुजूर की सीरत तय्यबा हमें मालूम हो और अमल करना भी आसान हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।